कैसा ये आदमी गजब हो गया है, अदब पढ़ के भी बेअदब हो गया है। इस तरह से पद्मा दीदी के बारे में भी कहा कि ज्ञानानंद ने भी कहा था 17वीं शताब्दी में कि मोहि तो म्योरे कवित्व बनावत। कागज कविता नहीं है, कवि नहीं है, स्याही कवि नहीं है, कलम कवि नहीं है, तो ये मानव देह कवि कैसे उसे उपलब्ध होता है, वो लाके रख देता है। तो इस सत्य का साक्षात्कार जो करे, सच्चे सुर लगाती हैं लता दीदी, सारे सटीक स्वर लगते हैं। कोयल हजारों साल से 2 स्वर गाती है, लेकिन हर साल मोनोटोनी नहीं लगती, रिपीटिशन नहीं लगता, अच्छा ही लगता है। बुद्धि को पार करके सीधे हृदय तक चोट लगती है। इस सत्य की खोज ही पद्मा सच देव को, जहां सच देवता होता है, ब्रह्म ही सत्य है या सत्य ब्रह्म है। सत्य नारायण सत्य है कि सत्य ही नारायण है, इसको आचरण में लाते हुए पद्मा दीदी उस सप्तक की निहारिका के अनंत नाद निनादिनी के पास रही हैं। उसकी पीड़ा कभी सोची है लोगों ने? भारत रत्न बनने में कितना दबाव सहना पड़ता है, कितना उसने सहा है, सोचा है किसी ने? सब ने अपनी अपनी कही, सब ने चाहा सुनाया अपना रोना, सब ने चाहा ऊंचा होना, उसको पाया पाया कहते, अरे पड़ा है कितना उसको खोना। कभी ये सोचा है क्यों आज वो अगर वो शास्त्रीय संगीत गाती तो जाने क्या हो जाता। अहंकार से खाली करो मन को, जहां सुर रखना है, जहां काव्य की रस मीमांसा रखनी है, वहां मैं ऐसा मैं वैसा, तो कहाँ जगह रहेगी ईश्वर लालित्य के लिए, साहित्य के लिए। इसीलिए खाली करते जाओ, जो बड़ों ने किया उसको भरते जाओ। अब काशी में रह के अगर हम स्वीकार कर लें कि नहीं हम बड़े हैं, तो इससे बड़ी मूर्खता तो नहीं होगी। काशी का कंकर कंकर शंकर है। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि जैसे किसी चीज फ्रेंचाइजी मिलती है कि आज से आप इसको सप्लाई करेंगे, तो आपको सम्मान दिया इसलिए नहीं कि अब आप सबसे बड़े हैं और आपसे सब छोटे हैं। अरे हमें इसलिए सम्मान दिया जा रहा है, हम पात्र हैं। अधिकारियों को खोज के इस पात्र में से सम्मान निकाल कर बांटो। अब तुम्हें सम्मान करना है क्योंकि तुम्हें मान दिया गया है। जिनके पास मान होता है वही मान देते हैं, मान ही नहीं है तो दोगे क्या। इसीलिए हमारे बीच बाहर से आए हुए जो कलाकार हैं, जिनको ज्योतिषाचार्य ने कृतिका नक्षत्र इत्यादि से कहा, मैं तो कहूँगा कि औपनिषदिक परंपरा में क्रतो स्मर कृतम स्मर, कर्ता को याद करो और कृतित्व को याद करो। उस दृष्टि से यह अभिजात नहीं जन्मजात अभिनेत्री हैं। उतरन उतरन में हम लोग रोज देखते हैं, और जिस दिन इनको गाली देते हैं, अरे बड़ी बदमाश है, कितना तंग कर रही है, उसी दिन सोचते हैं ये कलाकार का कितना बड़ा कितनी बड़ी सफलता है कि मन से आता है कि सामने होती तो बड़ा मारते इनको। पृथ्वीराज पारसी थिएटर में स्टेज पर खलनायक का रोल कर रहे थे और एक जज ने उठा के जूता फेंक के मार दिया। उसके बाद जज को याद आया, अरे ये नाटक चल रहा है, मैंने क्या कर दिया। तो गए हाथ जोड़ के कि मैं जज हो के मुझसे ऐसा हो गया, हम माफी मांग रहे हैं, दे दीजिए। कह मेरी गर्दन उतार लीजिए, जूता वापस नहीं करूंगा, ये मेरा सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है। इसीलिए अपनी पात्रता में चरित्र को मित्र बनाकर अपने को शून्य कर देना और उस चरित्र को सामने ला देना, ये पात्र की बहुत बड़ी पात्रता है, उस चरित्र की गुणधर्मिता है। इसीलिए भैया जो तुमने सम्मान दिया है, मैं उसमें लगा के घेलुआ सूद ब्याज से इन्हीं लोगों को सौंप देता हूँ। मैं काशी का हूँ, इतना बहुत काफ़ी है। पद्मा दीदी साहित्यिक कृति और सच को दिव्यता प्रदान करने वाली पद्मा सचदेवा, और अपने कृतित्व से अभिनय और सबके अवस्थानुकृत नाट्यम भरत की परंपरा में भरत को भारती इसीलिए धृति भृति संस्कृति से संस्कृति का सम्मान करने वाले ये सब सम्मानित हों। मुझे सम्मान करने का अवसर दो आप, सम्मानित करने का नहीं। प्रणाम।
भवतु भवतां भव्यम दिव्यम दिव्यम दिव्यम। इतना रसीला और इतना गूढ़ वक्तव्य और छोटा सा भाषण, और ये कहते हुए कि आशीर्वाद नहीं, इतना सुंदर आशीर्वाद आचार्य जी ही दे सकते थे, यही इनका गुण है। और इन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता कैसे, तो गालिब का एक शेर बस कहता हूं कि ऐसे कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खाम नवाए सरोश है। तो अब पद्मा जी से मैं कहूंगा कि आप भी अपने 2 शब्दों में हमें आशीर्वाद दें, क्योंकि आशीर्वाद का जो कहते हैं आपके ऊपर जिम्मेदारी दे दी गई है। दोस्तों, इन्होंने जब मुझे दीदी कहा तो मैं सबको देख रही थी। मुझे लगता है इस हॉल में ही उम्र में मैं सबसे बड़ी हूँ, हालांकि अकल में मैं सबसे छोटी भी हो सकती हूँ। तो मुझे अपने छोटे भाई बहुत पसंद हैं, मैं बहुत प्यार करती हूँ उन्हें, और जो मुझे दीदी कहता है वो मेरा छोटा भाई है। एक और बात, काशी एक ऐसी जगह है, यहाँ पर अगर आप जीते जी न भी आ पाए तो बाद में आना ही पड़ता है। कुछ दिनों से मैंने ये सोचा है कि मैं लिख के छोड़ के जाऊंगी कि जब मैं न रहूं तब मेरी अस्थियां चिनाब दरिया में डाली जाएं। एक पंजाबी के शायर ने लिखा है, गंगा ब्राह्मणी की जाने मेरे फूल चनाई च पाने। गंगा ब्राह्मणी क्या जाने, मेरे फूल चिनाब दरिया में बहाइएगा। तो मैंने जब से ये सोचा, मेरा यहाँ आने का बहुत मन था, और मैं बड़ी आभारी हूँ इस अपने छोटे भाई की, और पुत्र जैसे हैं कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इस काबिल समझा कि मैं इस धरती पर आऊँ, और मैं अच्छी तरह आज उसमें घूम भी आई हूँ, कश्ती पर बैठकर गंगा जी में, और जहाँ मेरे फूल बाद में हो सकता है मेरे पतिदेव बहाएं, वहाँ मैंने हाथ जोड़ के कहा है कि मैं अब अपने चिनाब दरिया में ही अपने फूल डालना चाहूँगी। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने चिनाब दरिया को देखा है। वो इतनी ऐसी उसकी रवानी है, उसमें आप पैर एक जगह रख नहीं सकते, वो आपको बहा के ले जाएगा। इस तरह का चिनाब दरिया है, बहुत ऊंचा, बहुत गहरा, बहुत ज़्यादा तेज़ चलने वाला। जैसे छोटा बच्चा नया नया चलना सीखता है तो एकदम भागता है, इसी तरह हर जगह से भागता हुआ मेरा चिनाब दरिया बड़ा ही खूबसूरत है। अंतिम समय में मैं उसी की गोद में जाना चाहती हूँ, और आज मैं प्रणाम कर गई हूँ अपनी गंगा मैया को यहाँ हरिद्वार में कि भाई अब मेरा ये, मैं यहाँ नहीं आऊँगी, आपको यहीं से प्रणाम करती हूँ। मैं यहाँ बड़ी प्रसन्न हूँ आकर, इतना अच्छा लग रहा है, इतने पढ़े लिखे लोग, इतना अच्छा इन्होंने भाषण दिया। मेरे छोटे भाई ने, उतनी विद्वता मुझ में है नहीं, क्योंकि मैं कविता लिखती हूँ और अकबर इलाहाबादी ने कहा है, इश्क को दे जगह अकबर, इल्म से शायरी नहीं आती। तो मैंने हमेशा ये सोचा है मैं सबको प्यार करूं। इल्म ना मुझ में है, ना मैं कभी ये सोचती हूँ कि मुझ में इल्म होना चाहिए। इल्म ज़रूरी होता है, बाकी जो कविता है वो आदमी नहीं लिखता, कविता उसको लिखती है। कोई ऐसा लम्हा होता है जो आपकी ज़िंदगी में आता है और छोटे बच्चे की तरह आपका आंचल पकड़ कर आगे ले जाता है कि भाई मुझे लिखो, तो उस वक्त कविता होती है। मैं 75 साल की अगले महीने हो जाऊंगी और मुझे बड़ी खुशी है कि अब भी वो लम्हा मेरे पास आता है। तो आपको ये बता देने के बाद भी ये राज जो है मेरे दिल में ही चूँकि अधिकतर रहता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि अभी ये मुझ में आता ही रहेगा। इन्होंने दीदी की बात की, मैं उनको बड़ी दीदी कहती हूँ, लता मंगेशकर कभी नहीं कहती। और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, जब हम बैठ के घंटों बातें करते हैं तब कभी कभी मैं उनको कहती हूँ, बड़ी दीदी मुझे यूँ लगता है, शक होता है, आप कहीं लता मंगेशकर तो नहीं हैं? तो वो कहती हैं, नहीं नहीं पद्मा, मैं लता मंगेशकर नहीं हूँ, कौन है ये? तो बड़ा मज़ा आता है। मैंने उनको 1969 से भी पहले 1-2 साल 68 में शायद हम लोग मुंबई गए थे। मेरे पति
सरदार सुरिंदर सिंह जी, आपने जिक्र नहीं किया, वो गाना गाते हैं सिंह बंधु। शायद आपको मालूम नहीं कि मैं उनकी पत्नी हूँ। तो पर पत्नी कभी नहीं भूलती कि उसका पति कौन है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि सरदार जी कई मर्तबा यहाँ आकर गाना गा चुके हैं आप लोगों के कार्यक्रम में, और मैं हमेशा कहती थी मैं हनुमान जी के दर्शन करना चाहती हूँ, क्योंकि हनुमान जी की हम पूजा मैं रोज़ करती हूँ, पर इन छोटे भाई ने मुझे उनके दर्शन भी आज करवा दिए। मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। तो दीदी जो हैं, जो हम लोग कभी लगता नहीं कि ये औरत बड़ी हुई है, एकदम बच्चों की तरह बातें करती हैं, और एकदम हम थोड़ी थोड़ी बातें, कभी मैंने उनको कोई बात कही हो वो कभी मना नहीं करती। जब मीना कुमारी बहुत बीमार थी और यूँ लगता था कि किसी भी वक्त खबर आ सकती है, तो मैंने एक दिन दीदी को कहा, बड़ी दीदी चलिए ना मीना कुमारी को देख आते हैं। तो कह ली चल पद्मा, कल ही चलते हैं। तो हम लोग गए, तो ये घंटा भर बातें करती रहीं दीदी और मीना कुमारी जी। तो घंटे बाद मीना जी ने सोचा भी मेरी मेहमान है, तो उन्होंने कहा आप तो चुप करके सुन रही हैं, कुछ बोलती ही नहीं। मैंने कहा मैं बड़ी खुश नसीब हूँ, मैं हिंदुस्तान की 2 मायानाज आवाज़ें सुन रही हूँ। ऐसी आवाज़, जितनी सुंदर दीदी की आवाज़ है, वैसी ही सुंदर बोलने में मीना कुमारी जी की आवाज़ थी। आप सब लोगों ने सुनी होगी और जानते भी होंगे। तो ऐसे ऐसे लम्हे उनके साथ काटे हैं, विदेशों में, शहरों में, घर में, और कई शामें ऐसी। शाम अक्सर उदास होती है, शाम ही से बुझा सा रहता है दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। तो शामें जो उदास होती हैं, हम लोग बैठे रहते थे, बातें करते थे, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में कोई एक ऐसे कोने होते हैं जो शाम के वक्त बहुत मुखर हो जाते हैं। तो हम वो बातें करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। आज भी जब मैं मुंबई में जाती हूँ, हर बरस 1-2 बार जाती हूँ, तो दीदी के पास घंटों बैठती हूँ, तो उस तरह की बातें हम लोग करते हैं। मैं बड़ी खुश हूँ कि दीदी की तरफ से जो लिखने के लिए मुझे पुरस्कार मिले हैं, तो ये पहला पुरस्कार है जहाँ मंच पर दीदी की तस्वीर लगी है। मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानती हूँ। कुछ एक लोग मेरी ज़िंदगी में जो मेरे आगे आगे मेरी उंगली पकड़कर चले, जैसे दिनकर जी थे, बच्चन जी भी कुछ हद तक थे, महादेवी वर्मा के मैंने दर्शन किए हैं, उन पर लिखा है। क्योंकि मैं लिखा करती थी व्यक्तित्व के बारे में। पुष्पा भारती जो आपके यहाँ से सम्मानित होकर गई हैं, तो वो कहने लगे, उनके घर मैं ठहरी थी, उनके भाई, उनका मायका है वहाँ, और चूँकि मैं उनकी ननद हूँ तो मेरी वहाँ बड़ी खातिर तवज्जो हो रही थी और मैं भी बड़ी प्रसन्न थी। तो मुझे कहने लगी 9 बजे के करीब, तुम्हारी गाड़ी तो आई नहीं और तुमने गहना होना भी पहना है और तुम्हें कोई अपहरण तुम्हारा कर लेगा। मैं कहा वो बेचारा अपहरण कर भी लिया तो क्या करेगा, तो समझ नहीं आएगी इसको कहाँ बिठाऊं, तो इसके लिए अच्छा है वो अपहरण ना करे। तो तभी भाभी के भाई आ गए और मैं वहाँ चली गई। तो जो थी ये अपनी महादेवी जी, बड़ी ही साधारण, जो लोग अपना बचपन बचा कर ले जाते हैं उन्हें मैं बहुत बड़ा मानती हूँ। जो लोग बड़े हो जाते हैं और भूल जाते हैं छोटपन में कैसे थे, या जो लोग उनको उठा के फिरा करते थे वो किस तरह उनको खिलाते थे, तो अगर वो भूल जाते हैं तो वो मनुष्य नहीं है। अपना बचपन कभी नहीं भूलना चाहिए, जहाँ से हमने स्टार्ट किया वो हमेशा याद रहना चाहिए। मैं आपके साथ बहुत सी बातें करूँगी, अपनी कविताएं भी सुनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास भाषण मैं दे नहीं सकती हूँ, तो मैं यहीं पे इसको विराम देती हूँ और इनसे कहती हूँ कि आप अपनी कार्रवाई जो है बहुत देर मत लगाएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती।